बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद कब शुरू हुआ? क्या भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद की मुख्य गुंबद वाली जमीन पर ही हुआ? क्या साल 1949 में स्वयं भगवान राम बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हुए या उनकी मूर्तियों को एक बड़ी साजिश के तहत रखा गया? कैसे बाबरी मस्जिद का बहाना बनाकर आम हिंदुओं को गुमराह किया गया? क्या है बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम चबूतरा की पूरी कहानी जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 18वीं शताब्दी के दौर में भारत की छोटी बड़ी रियासतों को अंग्रेज जीतते जा रहे थे। इसी तरह अवध राज्य पर कहने को तो नवाब का राज था, लेकिन असल में अवध के शासन प्रशासन पर अंग्रेज अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। दरअसल साल 1801 की संधि के बाद से ही अंग्रेजों ने अवध की उपजाऊ जमीन के पट्टे हासिल कर लिए थे, जिसकी एवज में अंग्रेज अवध के नवाब को एक स्टाइपेंड दिया करते थे, यानी किराया दिया करते थे। इस बीच लखनऊ, फैजाबाद और गोरखपुर में अंग्रेज अपनी छावनी बनाने में सफल हुए, लेकिन साल 1855 आते आते अयोध्या में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। एक पूजा स्थल को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद होने लगता है। हिंदुओं का कहना था कि इस जगह पर मंदिर था, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यहाँ कभी मस्जिद हुआ करती थी जिसे तोड़कर मंदिर बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह को साल 1855 में मंदिर की जगह बताया जा रहा था। वो जगह बाबरी मस्जिद वाली जगह नहीं थी, जैसा कि आज दावा किया जाता है। सवाल यह है कि फिर हिंदू पक्ष द्वारा किस जगह को मंदिर की जगह बताया जा रहा था? इसका जवाब है हनुमानगढ़ी। उस जगह का नाम था हनुमानगढ़ी, जिसके लिए साल 1855 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद था कि इस जगह पर मंदिर था या मस्जिद थी। इसलिए आगे की कहानी को समझने से पहले हनुमानगढ़ी के बारे में बुनियादी बातें समझना जरूरी है। दरअसल 18वीं सदी की शुरुआत में रामानंदी संप्रदाय के एक साधु अभय राम दास का अयोध्या आना हुआ। अयोध्या रामानंदी संप्रदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र था। उस समय अयोध्या में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे हनुमान टीला के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई थी। कहते हैं कि बाबा अभय राम दास को सपना आया, जिसमें हनुमान जी ने उन्हें हनुमान टीला पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। इससे पहले यहां पर बने हनुमान जी के छोटे से मंदिर पर शैव संप्रदाय के साधु पूजा अर्चना किया करते थे। शैव और रामानंदी संप्रदाय में जो अंतर है वह नाम से ही स्पष्ट है। शैव मतलब शिव की पूजा करने वाले और रामानंदी मतलब राम को पूजने वाले। एक दिन रामानंदी संप्रदाय के अभय राम दास ने निर्वाड़ी अखाड़े के अपने साथी साधुओं के साथ मिलकर हनुमान टीले पर हमला बोल दिया और इस पर कब्जा जमा लिया। इस तरह हनुमान टीले पर रामानंदी संप्रदाय के लोगों का नियंत्रण हो गया। अवध के उस समय के मुगल गवर्नर सादत खान ने भी इस जमीन का पट्टा अभय राम दास को ही दे दिया। आगे चलकर सादत खान के उत्तराधिकारियों जैसे कि शुजाउद्दौला और अशफुद्दौला ने भी हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए धन दिया और उसका खर्च चलाने के लिए कर मुक्त जमीनें दी। किलेनुमा बना यह मंदिर साल 1799 में बनकर तैयार हो गया। इस तरह हनुमानगढ़ी रामानंदी संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों में से एक निर्वाड़ी अखाड़े की मुख्य गद्दी बन जाता है। तब से लेकर अगले कुछ वर्षों तक ये ऐसे ही चलता है, लेकिन सवाल यह है कि साल 1855 में ऐसा क्या होता है कि हनुमानगढ़ी का यह मंदिर हिंदू मुस्लिम विवाद का कारण बन जाता है। दरअसल उन दिनों अवध में एक मौलाना थे, गुलाम अली शाह। मौलाना शाह एक चरमपंथी मुस्लिम थे। हनुमानगढ़ी मंदिर बनने से पहले हनुमान टीले मंदिर के अलावा एक फकीर की मजार भी हुआ करती थी। अब मौलाना शाह ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि जिस पहाड़ी पर हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है वहां किसी दौर में एक मस्जिद हुआ करती थी। मौलाना शाह ने अपने अनुयायियों से मस्जिद से बैरागियों का कब्जा छुड़वाने का आह्वान कर दिया। तारीख तय हुई 28 जुलाई 1855। अयोध्या में मौजूद अंग्रेज अधिकारी कैप्टन एपी अपनी 150 सैनिकों की टुकड़ी के साथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने अवध में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मेजर जनरल ऑट्रम को इस घटना का ब्यौरा भेजा। इस ब्यौरे के मुताबिक मौलाना शाह गुलाम अली के नेतृत्व में सुबह से लोग मस्जिद पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। करीब 400 और 500 के बीच लोग रहे होंगे। उन्होंने दोपहर में जौहर की नमाज के बाद करीब 1 बजे 70 फीट ऊंचे हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी पर बैरागियों, नागा साधुओं और स्थानीय श्रद्धालुओं की करीब 8000 की भीड़ मुस्लिम हमलावरों का इंतजार कर रही थी। लेकिन बैरागी साधुओं को देखकर शाह गुलाम अली के लोगों के पांव जल्दी ही उखड़ जाते हैं। उनमें से कई जान बचाने के लिए मस्जिद की तरफ भी भागते हैं। बैरागियों ने
हमलावरों का पीछा भी किया। माना जाता है इस घटना में 70 से 80 मुस्लिम मारे गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि होने का कोई दावा हनुमानगढ़ी की तरफ से नहीं किया गया था। पहली बार यह दावा सामने आया 3 साल के बाद यानी 1858 में। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं साल 1857 की क्रांति भी थी या गदर भी थी, जब 1855 की घटना में अंग्रेज फौज ने भी हनुमानगढ़ी के बैरागियों के प्रति नरम रवैया बरता तो बैरागियों ने अंग्रेजों का एहसान याद रखा। इसलिए जब 2 साल बाद देश के अलग अलग हिस्सों में 1857 की क्रांति बुलंद हुई तो अवध रियासत के कई बड़े जागीरदारों ने अवध के मुस्लिम नवाब के बजाय उसको साथ देने के अंग्रेजों का साथ देना ठीक समझा। हनुमानगढ़ी के महंत ने भी अंग्रेजों को सहायता देने का प्रस्ताव रखा। आगे अंग्रेजों ने भी इस प्रस्ताव को याद रखा और अयोध्या की ज्यादातर जमीन जो थी वो जो नजूल थी, मतलब कि सरकारी जमीन थी, अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद परिसर के एक कोने की जमीन रामानंदी संप्रदाय को सौंप दी। यहाँ एक चबूतरा बनाया गया जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना गया। उस वक्त इस राम चबूतरा के बारे में कहा जाता था कि यहीं भगवान राम का जन्म स्थल है, यानी यहीं पर प्रभु राम का जन्म हुआ है। इस चबूतरे के रखरखाव की जिम्मेदारी निर्मोही अखाड़े को सौंप दी गई। अभी तक यहाँ बाबरी मस्जिद किसी भी सीन में नहीं थी। यहाँ तक कि कभी नहीं कहा गया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह थी जहाँ मंदिर हुआ करता था, ऐसा दावा कभी भी नहीं किया गया। तब राम चबूतरे को ही प्रभु राम का जन्मस्थल बताया जाता था। लेकिन आगे की कहानी को बताने से पहले मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार की वीडियो लाने में हमें मदद मिलती है। अब आगे की कहानी। नवंबर 1858 में मौलवी मोहम्मद असगर खलील ने फैजाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई कि बैरागी बाबरी मस्जिद में अवैध रूप से एक चबूतरा बना रहे हैं। आगे साल 1860, 1877, 1883 और 1884 में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस किस्म की शिकायतें दर्ज हुईं। इस पूरे मामले में पहले हिंदू पक्षकार थे बाबा रघुवर दास। बाबा रघुवर दास खुद को श्री राम जन्म स्थान का महंत कहते थे। उन्होंने साल 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अनुमति लेने के लिए अदालत में अर्जी डाली। जज पंडित हरिकिशन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। अपने आदेश में उन्होंने लिखा कि मंदिर बनवाने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हजारों की जानें जा सकती हैं। लेकिन बाबा रघुवर दास नहीं माने। रघुवर दास अब इस मामले को प्रोविंशियल कोर्ट में भी ले जाते हैं, लेकिन वहां भी फैसला हिंदू पक्ष में नहीं आता। आगे ये मामला अगली आधी सदी तक इसी तरह ठंडे बस्ते में रहता है। लेकिन साल 1934 आते आते शाहजहांपुर में हुई एक गौ हत्या के खिलाफ अयोध्या में दंगे भड़क जाते हैं। इस समय कुछ बैरागी साधुओं ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस हिस्से को अंग्रेजी सरकार को अपने खर्च से दोबारा बनवाना पड़ा। लेकिन राम जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आता है साल 1949 में, जब 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात बाबा अबराम दास और निर्वाड़ी अखाड़े के कुछ साधुओं ने मिलकर रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के भीतर रख दिया और दावा किया कि स्वयं भगवान राम अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। अब राम चबूतरा और हनुमानगढ़ी वाला दावा पीछे चला जाता है और अब कहा जाने लगा कि राम का जन्म तो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे ही हुआ था, यानी असली मंदिर यहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बाबरी मस्जिद की गुम्बद में भगवान राम प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि इस घटना के पीछे एक सुनियोजित योजना थी और इस योजना को गढ़ने वाले 3 मुख्य किरदार थे। फैजाबाद के डीएम के नैयर, गोरखपुर पीठ के मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ और दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस। तीनों के मिलने और इस योजना के बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1949 में घटने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 से। केरल के रहने वाले के नैयर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। 1946 में उनकी पोस्टिंग हुई तब के यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। इसी गोंडा जिले में एक रियासत थी बलरामपुर और यहाँ के राजा थे पतेश्वरी प्रसाद सिंह। महाराजा पतेश्वरी प्रसाद सिंह अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़े हुए थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती के नैयर से होती है। दोनों के बीच दोस्ती की वजह बनती है टेनिस। दोनों टेनिस के शौकीन थे, खिलाड़ी थे। महाराजा पतेश्वरी प्रसाद सिंह की गोरख पीठ में भी श्रद्धा थी। इत्तेफाक से गोरख पीठ के महंत दिग्विजयनाथ भी टेनिस के शौकीन निकलते हैं। लंबे चौड़े कद के दिग्विजयनाथ
कॉलेज के दौर से ही अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे थे। टेनिस के मैदान में अपने से आधी उम्र के पतेश्वरी प्रसाद सिंह को वो मैदान में टिकने भी नहीं देते थे। इसी तरह टेनिस कोर्ट में उनकी मुलाकात होती है के नैयर से। धीरे धीरे खेल के अलावा राजनीति पर बातें होने लगती हैं। महंत दिग्विजय नाथ और सिविल सेवा के अधिकारी के नैयर दोनों को ही कांग्रेस का सेक्युलर देश का आइडिया पसंद नहीं था। इधर दो बड़ी घटनाएं होती हैं देश में हिंदुत्व की राजनीति का जो प्राक्कलन लिख रही थी। पहली घटना 30 जनवरी 1948 की है, जब नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, और दूसरी घटना का केंद्र था अयोध्या। नाथूराम गॉडसे की कहानी से आप परिचित हैं, इसलिए अयोध्या की कहानी को बारीकी से समझते हैं। साल 1946 के प्रोविंशियल चुनावों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 13 नुमाइंदे प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचते हैं। तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ ही काम किया करते थे, लेकिन राजनीतिक मतभेद बढ़ जाने के कारण 14 साल तक कांग्रेस के भीतर रहकर काम करने वाली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने मार्च 1948 में कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस से अलग होने के बाद इन नेताओं ने प्रोविंशियल असेंबली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं में आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल थे। इन 13 सीटों पर जून 1948 में नए सिरे से चुनाव होने थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर फैजाबाद की सीट से मैदान में उतरते हैं। फैजाबाद यानी अयोध्या वाला क्षेत्र। इधर साल 1946 के यूनाइटेड प्रोविंस यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत चुकी थी और कांग्रेसी नेता गोविंद वल्लभ पंत दूसरी मर्तबा यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर चुने गए थे, यानी एक तरह से मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब गोविंद वल्लभ पंत ने अपनी कुर्सी के पायों को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया, इसलिए साल 1948 का फैजाबाद उपचुनाव गोविंद वल्लभ पंत के लिए एक सुनहरा मौका था। पंत ने कांग्रेस के बागी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ बिसात बिछानी शुरू कर दी। उनकी इस योजना में उन्हें सूबे के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का पूरा सहयोग मिला और टंडन की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की थी। वो कांग्रेस के भीतर मजबूत हो रहे दक्षिणपंथी धड़े यानी कि आज के आरएसएस, बीजेपी या जैसे कहें कि राइट विंग के उभरते हुए सितारे थे। अब दोनों ने योजना बनाई कि फैजाबाद उपचुनाव में नास्तिक समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक हिंदू सन्यासी को कांग्रेस की टिकट दिलाई जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान पहले से ही फैजाबाद उपचुनाव के लिए सिद्धेश्वरी प्रसाद की टिकट पर मोहर लगा चुकी थी। इसलिए गोविंद वल्लभ पंत और पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए जरूरी था कि सिद्धेश्वरी प्रसाद का टिकट कटवाया जाए और अंततः गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस की लीडरशिप को नरेंद्र देव के खिलाफ हिंदू छवि वाले बाबा राघव दास को उतारने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। बाबा राघव दास अयोध्या के पास के ही जिले देवरिया के रहने वाले थे और साल 1921 में महात्मा गांधी से मिलने के बाद गांधीवादी हो गए थे। चरखा चलाते थे, कई दफा जेल भी गए। उनके नाम पर आला कमान को मनाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। धीरेन्द्र के झा और कृष्णा झा अपनी किताब अयोध्या द डार्क नाइट में लिखते हैं कि बाबा राघव दास को टिकट दिया जाना एक चालाकी भरा पैतरा था। इसके जरिए आने वाले चुनाव में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। यह निर्णय कांग्रेस की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। कांग्रेसी सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने सबसे पहले मंदिरों के महंतों और बैरागियों से मुलाकातें की ताकि राघव दास के समर्थन में माहौल बनाया जा सके और देखते ही देखते पंत ने फैजाबाद उपचुनाव को एक सन्यासी बनाम एक नास्तिक की लड़ाई में तब्दील कर दिया। नेशनल हेराल्ड अखबार में इस चुनाव की कवरेज कुछ इस तरह से हुई। प्रीमियर पंत ने कहा कि मुस्लिम जमींदार और दूसरे निहित स्वार्थ वाले लोग कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट लोग हिंदुस्तानी जबान को भारत की आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं, जिसे नागरी और उर्दू दोनों में लिखा जाए, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही अपना समर्थन हिंदी को दिया हुआ है। हमने राजकाज में पहले से ही हिंदी का उपयोग शुरू कर दिया है। अब लोगों को तय करना है कि वे किस तरफ खड़े हैं। उस वक्त के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े नेता यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत का यह बयान अपने आप में साक्ष्य है कि कांग्रेसी नेता ने फैजाबाद उपचुनाव को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया ताकि अपने ही बागी आचार्य नरेंद्र देव को हराया जा सके। फैजाबाद उपचुनाव में हिंदुओं को लामबंद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। बाबा राघव दास अपने चुनाव प्रचार की सभा में तुलसी की पत्तियां बंटवाते और अपने भाषणों में वो ये बताना नहीं भूलते कि वो और प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत यानी कांग्रेसी नेता समर्पित हिंदू ब्राह्मण हैं।
28 जून 1948 के दिन उपचुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं और अगले दिन नतीजे भी आ जाते हैं। सोशलिस्ट नेता और कांग्रेस के बागी आचार्य नरेंद्र देव 4080 वोट ही हासिल कर पाए, जबकि उनके विरोधी और कांग्रेसी उम्मीदवार बाबा राघव दास को 5392 वोट हासिल होते हैं। पंत की बिछाई बिसात पर आचार्य नरेंद्र देव हार जाते हैं, लेकिन इस चुनाव ने कांग्रेस की दिशा बदल दी। यह पहली बार था जब स्वतंत्रता संग्राम से निकली कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था। यह संविधान सभा में की गई नेहरू की उस मशहूर तकरीर के 3 महीने के भीतर ही हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता के तौर पर मजहब और सियासत का गठजोड़ सबसे खतरनाक चीज है। यह सबसे असामान्य और अवैध किस्म की नस्ल पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि यह गांधी की हत्या के कुछ महीने के भीतर ही हो रहा था। आगे 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के गुंबद में घुसकर राम मूर्तियां रखने की जो घटना होने जा रही थी, वो फैजाबाद उपचुनाव ने उसकी जमीन तैयार कर दी थी। इसे थोड़ा और समझते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर और गॉडसे वाली हिंदू महासभा की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इसी बीच 1 जून 1949 को के नैयर को फैजाबाद का डीएम बनाया गया। जुलाई 1949 में हिंदू महासभा से बैन हटा लिया जाता है, जिससे हिंदू महासभा फिर से अपनी राजनीतिक गतिविधि में लग जाती है। यहां आता है इस कहानी का तीसरा किरदार, दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र दास। रामचंद्र दास हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य थे और अयोध्या इकाई के अध्यक्ष थे। 1951 में देश के पहले आम चुनाव होने थे। हिंदू महासभा मंदिर आंदोलन के राजनीतिक महत्व को जानती थी और योजना बनी कि काशी, मथुरा और अयोध्या में मंदिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत अयोध्या में अखिल भारतीय रामायण सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा का मुख्य काम जगह जगह जाकर रामचरितमानस का पाठ करना था। महंत रामचंद्र दास ने अपने एक पुराने साथी बैरागी अभिराम दास को इस संगठन का संगठन सचिव बनाया। आगे जाकर अभिराम दास की एक कार्रवाई इस देश की राजनीति का व्याकरण बदल देती है। वो कार्रवाई क्या थी, ये आगे आपको पता चल जाएगा। अभिराम दास के बचपन का नाम अभिनंदन मिश्र था। वो दरभंगा के रहने वाले थे और गरीब परिवार से आने वाले अभिनंदन 1934 के आसपास घर बार छोड़कर अयोध्या आ गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमानगढ़ी के एक बैरागी सरयू दास से होती है। अभिनंदन ने सरयू दास को अपना गुरु मान लिया और हनुमानगढ़ी के बैरागी हो जाते हैं और नाम पड़ा अभिराम दास। अभिराम दास की आध्यात्मिक दुनिया में बहुत गहरी रुचि नहीं थी। हनुमानगढ़ी का अखाड़ा वो जगह थी जहां अभिराम दास का मन रमता था। लंबी चौड़ी काया के धनी अभिराम दास अखाड़े के उम्दा पहलवानों में से एक थे। संन्यास लेने के बाद करीब 1 दशक तक वो अपने परिवार से पूरी तरह कटे रहे, लेकिन 1944 में उनके छोटे भाई श्री कृष्ण मिश्र ने उनको खोज निकाला। संन्यास के 12 साल पूरे होने के बाद हर सन्यासी को एक बार अपने घर भिक्षा लेने के लिए लौटना पड़ता है। अभिराम दास जब दरभंगा जिले में अपने गांव पहुंचे तो वो सन्यास के कठोर नियमों का पालन नहीं कर सके और उनका अपने परिवार से राब्ता फिर से जुड़ जाता है। उनके कहने पर 3 भाई और 4 ममेरे भाई अयोध्या पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अयोध्या के उत्तरी किनारे पर बने रामघाट मंदिर के बंदोबस्त की जिम्मेदारी अभिराम दास के पास ही थी। उन्होंने अपने भाइयों के रहने का प्रबंध इस अधूरे बने मंदिर के एक कमरे में कर दिया। उनके भाई हनुमानगढ़ी के संस्कृत विद्यालय से शिक्षा ले रहे थे। अब उस घड़ी का वक्त आ जाता है जिसने इस देश की पूरी राजनीति बदल दी, जिसकी नींव पर आगे चलकर पूरा राम मंदिर आंदोलन खड़ा होता है। 22 दिसंबर 1949 रात के 10 बज रहे थे। अभिराम दास रामघाट स्थित मंदिर पहुंचे। योजना के मुताबिक उन्हें अभी यहां नहीं होना था, लेकिन कुछ भी योजना के अनुसार नहीं जा रहा था। योजना के मुताबिक अभिराम दास और दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस को 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद में एक साथ घुसना था, लेकिन ऐन मौके पर महंत रामचंद्र दास गायब हो जाते हैं। इसकी एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि वो अभिराम दास को बताए बिना ही कलकत्ता में होने जा रहे हिंदू महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए चले गए हों। जो भी हो, रामचंद्र दास मौके पर नहीं थे और अभिराम दास को ये बात परेशान कर रही थी। अभिराम दास ने रात 11 बजे अपने भाइयों को खड़ा होने के लिए कहा। इसके बाद अभिराम दास ने अपने छोटे भाई उपेंद्र मिश्रा को अपने ममेरे भाई युगल किशोर झा का हाथ थामने के लिए कहा। युगल किशोर उनके भाइयों में सबसे बड़े थे। अभिराम ने सबके सामने कहा कि अगर मैं कल सुबह तक वापस नहीं लौटता हूं तो मेरे बाद मंदिर और तुम लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी युगल किशोर की होगी। इसके बाद वो कमरे से
तेजी से बाहर निकल जाते हैं। उनके दो भाई युगल किशोर और इंदु शेखर झा उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। दोनों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। अब रामदास 10 मिनट में पैदल चलते हुए राम चबूतरे तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वहां हनुमानगढ़ी के एक और बैरागी वृंदावन दास पहुंचते हैं। इनके हाथ में रामलला की छोटी सी मूर्ति थी। निर्मोही अखाड़े के अबराम दास ने इस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके सामने भीतरी पर्दे की एक दीवार बची थी। सारी उम्र अखाड़े में देह को मांझने वाले अबराम दास के लिए ये कोई मुश्किल भरा काम नहीं था। अबराम दास दीवार फांदकर मस्जिद के भीतर पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां पर रामलला की मूर्तियां रख दी। अगले दिन इस घटना ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस घटना के बारे में कहा जाने लगा कि स्वयं भगवान श्री रामलला का प्रकटोत्सव हुआ है। स्वयं भगवान अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। इस अफवाह के दम पर कुछ लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह है जहां राम प्रकट हुए। इससे पहले कभी भी बाबरी मस्जिद का जिक्र राम मंदिर जन्म स्थान के रूप में नहीं किया जाता था। न्यूज 18 समाचार को दिए बयान में राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष अच्युत शंकर शुक्ला बताते हैं कि 1949 में पौष शुक्ल की तृतीया को भगवान राम प्रकट हुए थे। आगे इस दिन को प्रकटोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस घटना के तत्काल बाद निर्मोही अखाड़े के अबराम दास, जिन्हें अभय राम दास भी कहा जाता था, उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर कर ली जाती है। अभय राम के साथ सिद्धेश्वर राव और शिवचरण दास समेत 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। तत्कालीन पुलिस अधिकारी राम दुबे ने FIR को इस तरह रजिस्टर किया। मैं सुबह 7 बजे जन्मभूमि पहुंचा। मुझे कांस्टेबल माता प्रसाद से पता चला कि करीब 50-60 लोग मस्जिद का ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए, जहां उन्होंने रामलला की मूर्तियों को स्थापित किया और गेरुआ रंग से दीवारों पर श्री राम लिख दिया। उस वक्त मौजूद कांस्टेबल हंसराज ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। हालांकि आंदोलन समर्थकों ने यह दावा किया कि रामलला खुद यहां प्रकट हुए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के नेता BL शर्मा कथित तौर पर दावा करते हैं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद के डोम में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, उस वक्त वे वहां पर मौजूद थे। BL प्रसाद कहते हैं कि सुबह करीब 3 बजे बाबरी मस्जिद के अंदर से लाइट आ रही थी और ये लाइट रामलला की मूर्ति से आ रही थी। ये वही BL शर्मा थे जो आगे चलकर दिल्ली से भाजपा की तरफ से 2 बार सांसद बनते हैं। बाबरी मस्जिद की मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रखने की घटना आगे जाकर संपूर्ण बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की साजिश का कारण बनती है। आम हिंदुओं में यह संदेश गया कि भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद की गुंबद के नीचे वाली जगह पर ही हुआ है, जबकि इस घटना से पहले राम चबूतरा को प्रभु राम का जन्म स्थान माना जाया करता था। साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना के बाद बैठी इंक्वायरी यानी द लिब्रेहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1948 की घटना को एक बड़ी साजिश का परिणाम बताया। द लिब्रेहन कमीशन रिपोर्ट ने आगे कहा कि रामलला की मूर्ति के प्रकट होने की घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम पड़ती है, जिसमें लोकल प्रशासन भी शामिल था। ये रिपोर्ट इस साजिश में मुख्य भूमिका निभाने के लिए खासकर गोंडा जिले के DM KK नैयर की तरफ इशारा करती है। इस घटना ने आम हिंदुओं की भावनाओं को और अधिक इस्तेमाल करने के लिए रास्ता खोल दिया। आज भी आम भोले वाले हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को लगता है कि राम बाबरी मस्जिद में ही प्रकट हुए थे, लेकिन असली कहानी कुछ और है। इस देश के लोग बड़े निर्दोष और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन्हें अपनी जान से अधिक भगवान प्यारे हैं, भगवान राम प्यारे हैं। भगवान की आड़ में सदियों से इन निर्दोष लोगों को ठगा गया और आज भी ठगा जा रहा है। एक पूरा देश ही इस बात में लग गया कि मंदिर यहां था, मस्जिद यहां थी, मूर्ति यहां प्रकट हुई थी, यहां जन्म हुआ था, यहां नहीं हुआ था। इस देश को अपनी गरीबी से लड़ना था, अस्पतालों के लिए लड़ना था और शिक्षा के लिए लड़ना था। वो देश पिछले दशकों से मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं आ पा रहा है। पिछले 40 साल से भारत के लोग आराम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इस मानसिक थकान पर ही कुछ खास पार्टियों के लोग राजनीतिक फसल काट रहे हैं, जिसका न राम से मतलब है न इंसान से। बहरहाल ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो हम इसे अपने पर्सनल सपोर्ट की तरह लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। नमस्कार।